So first of all, मैं अपने बारे में बता दूं. So my name is Anmol Verma. I'm a BTech graduate from Mechanical Engineering, and I have over 3 years of experience of teaching CAD designing and prototyping to various students. And मैं SolidWorks Fusion 360 on shape. और by the way, students, सब लोग इंग्लिश और हिंदी में बाइलिंगुअल करूं तो सब लोग के लिए कंफर्टेबल हो. हाँ सर। ठीक है. So basically, I have experience on working with the Onshape, SolidWorks, Fusion 360, कई सारे सॉफ्टवेयर पे जैसे काम किया है मैंने एंड बच्चों को सिखाया भी है. काफी सारे बच्चों को सिखाया है. 3 सालों से वर्कशॉप्स वगैरह ले रहा हूँ. ओवर 500 प्लस स्टूडेंट्स. एंड आई एम बेसिकली नाउ डेज आई एम अ फ्रीलांसर कैट डिजाइनर. ओके. ठीक है. तो दैट्स इनफ अबाउट मी. अब हम चलते हैं कैट होता क्या है. ठीक है. तो सबसे पहले आज का ऑब्जेक्टिव क्या है. आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, हम आपको 3D कैड के बारे में बताएंगे. 3D कैड होता क्या है, 3D कैड में सोचते कैसे हैं, चीजों को 3D कैसे सोचते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे कौन कौन से हैं, और फिर कैड से हमारे कौन कौन से करियर्स आगे आप परस्यू कर सकते हैं. ठीक है. सो बेसिकली कैड डिजाइनिंग में हम लोग सबसे पहले देखो, कैड डिजाइनिंग बेसिकली दो तरह में होता है. सबसे पहले तो हमारा 2D डिजाइनिंग जिसे हम ड्राफ्टिंग बोलते हैं. देन हमारा 3D डिजाइनिंग जो कि हम लोग एक्चुअल सॉलिड पार्ट्स बनाते हैं उसमें. सो 1D 2D 3D सबको पता है क्या क्या होता है. ओके. सो कोई एक बताओ. 1D मतलब होता है सिर्फ लेंथ, ठीक एंड है. 2D में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ आ जाता है, एंड 3D में हम्म. मैं लेंथ ब्रेथ और आपका हाइट आ जाता है। ठीक है. कोई और बताओ, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे कौन सी डायमेंशंस में होते हैं. बाकी लोग हो क्लास में कि नहीं, सब लोग बोल नहीं रहे. सर एक्चुअली वो लोग न्यू है इस चीज़ से, अभी मैं ये सब चीज़ लाइक करते आ रहा हूँ, मैंने प्रोजेक्ट्स किए सो इसलिए। चलो ठीक है. चलो. बेसिकली 1D जैसे बताया वैसे 1D हम लोग का होता है जब हम लोग केवल एक डायमेंशन की बात कर रहे हो. जैसे स्पेस टाइम के बारे में सुना होगा सबने. स्पेस टाइम बेसिकली हमारा डिफाइन करता है जो हमारा वर्ल्ड है वो कैसे वर्क करता है उसको. तो स्पेस टाइम में हमारा 4 डायमेंशंस आते हैं. तो उसी में जब हम लोग धीरे धीरे करके वर्क कर रहे हैं तो हम कितनी डायमेंशंस को लेके वर्क कर रहे हैं, ये चीज हमारा होता है 1D 2D 3D. ठीक है. सो 1D बेसिकली हमारा होता है केवल अगर हम लोग एक डायमेंशन ले रहे हैं, एक्स वाई जी कोई भी हो सकती है लेंथ. 2D होता है जब लेंथ के साथ हम ब्रेथ भी ले रहे हैं. वो बेसिकली हो जाता है जैसे तुम पेपर पे कुछ भी बनाओ, पेपर पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे सिर्फ एक फ्लैट चीजें जितनी हम बना रहे होते हैं वो सारी हमारी 2D में आती हैं, क्योंकि उसमें हम लोग दो चीजें डिफाइन कर रहे होते हैं. एक उसकी लेंथ डिफाइन कर रहे होते हैं, एक इसकी विड्थ डिफाइन कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ नहीं होता है. सो उसके बाद आता है हमारा 3D. उसमें हमारा डिफाइन होता है एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड हो जाती है जो होती है हमारी उसकी डेप्थ. तो वो हो जाता है हमारा 3D. फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हमारे होते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट सारे 3 डायमेंशंस में होते हैं. एंड देन हमारी एक लास्ट डायमेंशन आती है जो फोर्थ डायमेंशन होती है, टाइम. सो टाइम बेसिकली अलग चीज हो जाती है, उस कंसेप्ट में हम नहीं जाएंगे. ठीक है. सो 3 डायमेंशन होती है हमारी स्पेशल डायमेंशन, उसमें हम वर्क करते हैं सारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में. ठीक है. सो अब इसके बाद कैड डिजाइनिंग क्या होता है. सो कैड डिजाइनिंग बेसिकली हम लोग का, कैड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है. कैड डिजाइनिंग में हम लोग बेसिकली करते ये हैं कि जो पहले के टाइम में क्या होता था, डिजाइनिंग हम लोग, डिजाइनिंग जब भी की जाती थी तो पहले पेपर पेन पेपर पे चीजें बनाई जाती थी फिर उसे मैन्युफैक्चर किया जाता था. बट जैसे जैसे कंप्यूटर एरा आया तो उसके बाद कैड पे हम लोग वो चीजें करने लगे. कैड का बेसिकली और कुछ मतलब नहीं, बस ये चीज है जो डिजाइनिंग हम लोग मोबाइल डायरेक्टली पेन पेपर पे कर रहे थे उसको हम लोग एक कंप्यूटर पे कर रहे हैं. कंप्यूटर एडेड आपको नेम से ही पता चलेगा कि कंप्यूटर की हेल्प से जो डिजाइन किया जाए वो होता है हमारा कैड डिजाइनिंग. ठीक है. सो देखो, कैड डिजाइनिंग ये होता है जैसे, डिजाइनिंग पहले समझते हैं क्या होता है. कैड डिजाइनिंग में बस डिफरेंस ये होता है कि उस चीज को हम लोग कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं. ठीक है. सो डिजाइनिंग बेसिकली ये होता है कि कोई भी चीज अपने चारों तरफ, आप कोई भी चीज उठा के देख लो, जिस मोबाइल से आप लोग मीट पे ज्वाइन होंगे, अपने आसपास जो पंखे लगे हुए हैं, टेबल, सब कुछ मैन्युफैक्चर करने से पहले, बनने से पहले उसका डिजाइन बनाया जाता है कि वो बनने के बाद कैसा दिखेगा, बनने के बाद उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कौन सी चीज कितनी बड़ी होगी, वो सब कुछ पहले ही डिसाइड होता है. एक डिजाइन बनाया जाता है, एक मैप बनाया जाता है. मैप समझते हो सब लोग. हाँ. तो एक मैप बनाया जाता है बेसिकली.
उस मैप को हम लोग फॉलो करेंगे। मैप जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा, मैप प्लान देखा होगा घरों का अपने या बिल्डिंग्स का, तो वैसे ही हर एक जितनी भी फिजिकल चीजें होती हैं उन सबका भी पहले एक 3D मैप बनता है, एक ड्राफ्टिंग शीट बोलते हैं उसको हम लोग। सो जो ये पूरा प्रोसेस होता है कि किसी चीज को एक्चुअल में बनाने से पहले उसका पहले हम लोग पूरा बनाए कि वो कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, क्या डायमेंशंस होंगे, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिजाइनिंग। और देन ये हमारा आ जाता है अगर सॉफ्टवेयर में, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैड डिजाइनिंग, ठीक है। सो इसके बाद कैड डिजाइनिंग क्यों मैटर करता है, क्योंकि देखो अब अगर हम लोग खुद से सोचो, अगर जैसे मुझे एक टेबल बनानी है, मैं डायरेक्टली जाऊं लकड़ी उठाऊं काट पीट के बनाना शुरू कर दूं, अब मुझे उसे जिस हाइट तक बनाना था मैं उसको उसके बारे में पहले से ना सोचूं। मुझे अगर मान लो 4 फीट का बनाना था, मैं 4 फीट की लकड़ी ले आया वो, ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि अब पहले लकड़ी होगी, उसके नीचे उसके प्लग्स लगेंगे, देन उसके बाद उसकी टेबल की हाइट आएगी। तो मतलब कई सारी चीजें होती हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे हो तो उसके बाद उसमें दिक्कतें आती हैं। तो हम लोग जब डिजाइन कर लेते हैं पहले से, तो ये चीजें पता चल जाती हैं कि डिसाइड हो जाता है कि मेरा मटेरियल कितना लगेगा, मुझे कैसे किस चीज को बनाना है। तो इससे होता है ये बेसिकली तुम्हारा मटेरियल बहुत ज्यादा सेव होता है। और जैसे अभी डिजाइनिंग के बाद हम लोग उसका सिमुलेशन वगैरह करते हैं, तो उससे हमें ये भी हेल्प मिलती है, जैसे अगर कोई टेबल है या फिर कोई कार है या फिर कोई मैकेनिकल पार्ट है, तो हम लोग उसको पहले सिमुलेट करके देख लेते हैं कि इस चीज से हमें जो चीज करनी है, जो भी स्ट्रेसेस इस पे डालने हैं, जो लोड इस पे डालने हैं, वो झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। तो उसके हिसाब से फिर हम लोग अल्टर कर देते हैं डायमेंशंस और चेंज कर लेते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है कि हम बार बार बनाएं फिर उसको टेस्ट करें, फिर बनाएं फिर टेस्ट करें, तो इससे हमारा मटेरियल बहुत वेस्ट होगा। तो कैड से बेसिकली क्या होता है, हम लोग का मटेरियल वेस्टेज सारा बहुत जल्दी बहुत बच जाता है, मटेरियल वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। और मोस्टली क्या मतलब ऑलमोस्ट सभी यूज करते हैं, बहुत कम ही मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कैड नहीं यूज करते हैं। सो ऑल ओवर द ग्लोब आप लोग का कैड यूज होता है। एंड इस कैड आप लोग का ट्रेडिशनल मेथड से काफी ज्यादा स्पीड बढ़ा देता है, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर मैं केवल कंप्यूटर पे उसको बना रहा हूँ तो जस्ट मुझे लाइंस खींचनी है, वो हो जाएगा ज्यादा इजी से, रैदर देन मैं एक्चुअल प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दूं। एक्चुअल प्रोडक्ट अगर बनाऊंगा तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सो फ्रेशर सैलरी एंड एवरीथिंग वो सब तो खैर आपके लिए आगे की चीजें हैं, वो सब भी काफी सही है कैड में, ठीक है। ओके। सो कैड डिजाइनिंग जैसे मैंने अभी बताया, सारे बेनिफिट्स, आपकी स्पीड एफिशिएंसी बहुत सही होती है, प्रिसीजन आपका बढ़िया हो सकता है, एंड फ्रीडम है आपके पास, आप जैसा चाहे वैसी चीजें कर सकते हैं। लाइक अगर आप कैड डिजाइनिंग कर रहे हैं तो लाइक आप जैसे भी जो भी चीज चाहे वो कर सकते हैं, जिस मटेरियल के साथ चाहे वो उस मटेरियल के साथ कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली वो चीज करें तो आपको वो मशीनें चाहिए, वो मटेरियल चाहिए, तो वो फ्रीडम नहीं मिल पाता है आपको, ठीक है। और ग्लोबली अब कैट सब जगह यूज होता है, इवन ऑन द ब्राउजर भी आप कैट्स यूज कर सकते हैं। और भी इसके बाद मैं आपको कैट सॉफ्टवेयर को दिखाऊंगा और दिखाऊंगा वो वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। सो रियल लाइफ एप्लीकेशन जैसे अब, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन इसके ऑलमोस्ट जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में आपको बताया, अब अपने चारों तरफ देखिए हर एक चीज में कैड है, हर एक चीज में। आपकी जितनी व्हीकल्स बनती हैं ऑटोमोबाइल डिजाइन उसमें कैड लगता है पहले, कंसेप्ट कार्स उसमें कैड लगता है, मोटर स्पोर्ट्स कार सब में, आर्किटेक्चर घर बनते हैं बिल्डिंग्स बनती हैं उन सब में कैड लगता है। जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में या कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, बिल्डिंग्स के मॉडल्स बनते हैं छोटे से, उन्हें लकड़ी कार्डबोर्ड से मॉडल्स बनाए जाते हैं। सो वो किस लिए बनाया जाता था, वो इसीलिए कि एक विजुअलाइजेशन देने के लिए, क्योंकि इंजीनियर्स डायरेक्टली बनाने नहीं जाते थे पहले, इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स डिसाइड करते थे बिल्डिंग दिखेगी कैसे, फिर वो दिखाते थे इन्वेस्टर्स को और सबको कि ये ऐसा दिखेगा, तो उसके बाद प्रोसेस चलता था। लेकिन कैड में क्या है, ये और ज्यादा इजी हो गया है, तो हम लोग उसको पूरी तरह से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। देन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फ्लाइट्स टू स्पेस मॉडल्स टू आर्किटेक्चर सैटेलाइट सब कुछ इसमें आता है, ठीक। मेडिकल प्रोस्थेटिक्स, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और गेमिंग वीएफएक्स भी, जैसे गेमिंग में आप लोगों ने गेम्स वगैरह तो सब लोग खेलते ही होंगे, है ना, ठीक है। तो गेमिंग वगैरह में आप करते हैं तो उसमें देखते हैं जैसे सामने आपके कैरेक्टर्स आते हैं, बिल्डिंग्स आती हैं गेम्स में, वो सब भी कैड में ही बनती है। कैड बहुत ज्यादा ब्रॉड चीज है, कोई एकदम स्पेसिफिक नहीं है। कैड में आप किसी भी चीज से कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा ही रहा हूँ, जैसे ऑटो आप गाड़ियां डिजाइन करने से बिल्डिंग डिजाइन, प्लेन डिजाइन टू कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स भी डिजाइन कर सकते हैं, और इवन कैरेक्टर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये आता है कौन सा सॉफ्टवेयर और कौन सा वर्क फ्लो इसमें फॉलो किया जा रहा है, ठीक है।
या तो सबको समझ में आ रही चीजें? ठीक है। सो इसके बाद अब मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सो लेट मी शो यू। ठीक। जैसे देखो, ये हम लोग का ऑटो कैड है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जैसे कैड में, जैसे भी मैंने बताया, कैड बहुत ज्यादा ही ब्रॉड चीज है, ठीक है। तो इसे हम लोग कंसाइज नहीं कर सकते हैं किसी एक में। कैड में क्या होता है कि हम लोग का सब कुछ ही आ जाता है, तो हर एक चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स रहते हैं हम लोगों के। अब जैसे हम लोग जब किसी चीज का मैप बना रहे होते हैं या किसी चीज के कैसा बनना है वो दिखा रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग के आते हैं चीजों के मैप्स आते हैं, जैसे ये हमारा पड़ा हुआ है, ये सारे मैप्स पड़े हुए हैं चीजों के, ठीक है। तो ये, और अब जैसे हर एक चीज के लिए हम लोग अलग सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने भी बताया था, किसी चीज को बनाते हैं तो पहले उसको ड्राइंग बनाते हैं, उसकी शीट बनाते हैं, ड्राफ्टिंग शीट। तो अलग अलग चीज के लिए हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जैसे ड्राइंग और ड्राफ्टिंग शीट्स बनाने के लिए हम लोग ऑटोकैड यूज करते हैं। इसमें ऐसे दिख रहा है, ये एक शिप का ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है। इस शिप का फ्रंट पार्ट है, अगर आप ऊपर से देखो तो उसका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, जब हमें इसको 3D करना है, तो 3D में हमारा आ जाता है सॉलिड वर्क्स। इस पे हम लोग वर्क करते हैं 3D के लिए। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो दिख रहा है आपको इस डिजाइन में, ये ये फ्रंट पार्ट, ठीक है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो हैंड रेज कर देना, मैं वो बता दूंगा तुरंत, ठीक। सो जैसे ये आपको दिख रहा है, इसमें पहले हमने क्या किया, जैसे हम मुझे मैं आपको फॉर एग्जांपल से पूरा बताता हूँ, ठीक है, वर्क फ्लो कैसे होता है। जैसे कैट डिजाइनिंग वर्क फ्लो बेसिकली ये होता है कि जैसे किसी को अब शिप्स बनानी है, ठीक। और शिप्स में क्या होता है बेसिकली, आप ये कैरियर शिप है जिसमें आप लोगों का सामान वगैरह कैरी किया जाता है, ठीक है। तो वो बनाना है, तो उसमें हम लोग को पहले टेस्ट करना है कि बनाने से पहले एक्चुअल में हम लोग टेस्ट करके देखेंगे कि कितनी डायमेंशंस रखे हैं, कितनी प्लेट्स लगाए हैं। जैसे अपने घरों में देखते हो आप लोग, कॉलम्स होते हैं, बीम्स होती हैं, तो वो सब वैसे ही यहाँ पे लगते हैं हम लोग, स्टिफनर्स होते हैं। तो वो सब चीजें हमें लगानी है सपोर्ट देने के लिए, कि ऊपर से जो हमारा वेट आएगा उसको सपोर्ट कौन देगा, वो रुकेगा कैसे। तो वो सब चीजें पहले से हम लोग डिसाइड करके देखते हैं, बना के देखते हैं कि वो हमारा कितने पे वर्क करेगा और कितने पे वर्क नहीं करेगा। तो इससे हमारा मटेरियल बहुत ज्यादा बचता है। नहीं तो ऐसे अगर हम लोग डायरेक्टली बना दे कुछ भी और उसको ले जाके पानी में उतार दें, तो कोई गारंटी नहीं कि वो हमारा डूबेगा कि नहीं डूबेगा। क्या पता जितना हम लोड डालना हो हमें, उतने लोड पे सरफेस उसकी सारी टूट जाए, नाव डूब जाए। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम लोग पहले उसको कैट पे टेस्ट करके देखते हैं। तो बेसिकली ये 3 स्टेप्स में हमारा वर्क करता है ये पूरा प्रोसेस। सबसे पहले इंजीनियर्स क्या करते हैं, जो ट्रेंड इंजीनियर्स हैं इस चीज के लिए, वो एक रफ एस्टिमेट बनाते हैं, जितना हमें लोड देना है और जितनी चीजें करनी है उसके हिसाब से एक रफ एस्टिमेट बनाते हैं, और ऐसी एक ड्राइंग बनाते हैं। जैसे ड्राइंग है, एक ड्राइंग नहीं, बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं, जैसे ये देखो पड़ी हुई है फ्रंट पार्ट की, और ऐसे में बहुत सारी आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये रहा, जैसे साइड व्यू है, इसमें आपको बेटर दिख रहा होगा शिप कैसे, ये दिख रहा है ये। अभी उतना विजुलाइज नहीं हो पा रहा, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके जब आप करने लगते हैं चीज तो ज्यादा विजुलाइज होता है। ये इसका फ्रंट, ये इसका बैक पार्ट है, यहाँ पे इंजन वगैरह लगता है। ये ऐसे उस पूरी शिप है, ठीक है। तो पहले इंजीनियर्स उसको बनाते हैं, उसका रफ स्केच बनाते हैं। जैसे ये पूरा है हमारा स्केच है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग शीट, ठीक है। क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग शीट। तो इस ड्राफ्टिंग शीट में हम लोग बनाते हैं और दिखाते हैं कि कैसा दिखेगा वो हमारा मॉडल। तो ये हो जाता है। इसके बाद देन आते हैं हम लोग के डिजाइनर्स। इसको हम लोग जो करते हैं उसको बोलते हैं ड्राफ्टर्स। इसके बाद आते हैं अब हमारे डिजाइनर्स। डिजाइनर्स बेसिकली क्या करते हैं, अब इसको, इस ड्राइंग को देख के, इन ड्राइंग्स में जो डायमेंशन दी हुई हैं, जो चीजें दी हुई हैं, उसको देख के अब ये टू, जैसे मैंने बताया था ना, 1D होता है, फिर 2D होता है, फिर 3D होता है। तो अब ये 2D को 3D में लाते हैं वो, सॉलिड वर्क जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करके। जैसे अब इसमें जो आपको ये आगे वाला ये कर्व दिख रहा है, ये पूरा एग्जैक्टली ये है, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे दिख रही है, सारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे कर्व करके आ रही है, ये देखो वैसे ही कर्व करके आ रही है। तो इस पूरे को हम लोग यहाँ पे अब 3D में लाते हैं। जैसे इसके अंदर भी मैं आपको दिखाऊं, ये देखो। अब जैसे मैंने आपको बीम्स और उसके बारे में बताया, तो वैसे ही इसमें बीम्स वगैरह सब कुछ लगाई हैं, जितनी वर्टिकल वाली लगी हुई हैं ये सब बीम्स हैं। हाँ बोलो। सर जैसे हम लोग जो 2D में जो हमारा प्लेन शीट पे है, वो 3D हम्म में आखिर ला हम लोग कैसे रहे, क्योंकि बीम्स हम लोग अंदर में दिए नहीं इस 2D में, तो हम लोग कैसे ला रहे हैं उसमें? हम्म देखो, बेसिकली जैसे मैंने बताया, धीरे धीरे करके जब तुम इसमें दे प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम्हें दिखने लगेंगी वो चीजें। जैसे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो देखो,
ये पहली बात तो, ये जो इतना शेप है वो ये पूरा नहीं है, ठीक है। ये यहाँ तक है, ये जो शेप बना हुआ है यहाँ तक का शेप है, ठीक। इतना पार्ट है। अब इतने पार्ट में देखो तुम, ये पूरा यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे दिखाया गया हुआ है कि ऐसे वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर ऐसे किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे मार्क करते हैं। मार्क करके देन इन्होंने यहाँ पे मार्क कर दिया कि वो फ्रेम है 400 बाई 10 का वेब है, और 100 बाई 12 का एफ है। एफ का मतलब फ्लैंज, ठीक है। हम्म। तो ये चीज हमारी डिफाइन कर रही है, ये हम लोग का होते हैं एक तरह से क्या कह सकते हैं, फॉर्मेट होते हैं एक तरह से, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं चीजों को बताने के। अब जैसे ये, जब तुम एज ए इंजीनियर बन जाओगे, डिजाइनर बन जाओगे, तो तुम्हें इसके मीनिंग्स पता होंगे। इसका जैसे मतलब है, बो फ्रेम का मतलब यही है कि एक वेब फ्रेम बनेगा जो जिसकी विड्थ, ये होगी। देन उसके ऊपर वेब फ्रेम है, इसका मतलब टी शेप में बनेगा, ठीक है। टी शेप में मैं दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है वो टी शेप। और फिर उसके नीचे जो टी शेप की डायमेंशन दी है हमारी, टी शेप में ये जानते हो टी शेप ऐसे रहता है। टी शेप का बेसिकली मतलब ये है कि ये ऐसे रहेगा, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ठीक हम्म। है। ये मतलब हुआ तुम्हारा टी शेप का। अब ये देखो, तुम इसमें ध्यान से देखो तो इसमें, अब जैसे तुम पूछ रहे हो ना कि सर यहाँ पे ये टू हाँ, डी ये सब टू थ्री थ्री डी डी में कैसे कैसे कर दिया। हुआ? देखो जैसे अब ये वाली जो एग्जैक्ट है, वो एग्जैक्ट वाली मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये रहा, ये वाली एग्जैक्ट वो है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, जैसे इसके ऊपर पॉइंट करके मार्क किया गया है कि ये बो फ्रेम है और इतनी इतनी डायमेंशन है। बो फ्रेम से हमें पता चल गया नीचे जो दी हुई डायमेंशन वो देखनी कैसे है। अब ये जैसे दिया हुआ है, तो अब ये 400 जो दिया गया हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये फिक्स्ड होता है कि ऐसे ऐसे करके लिखा है तो इस हम्म। चीज का ये मतलब है। तो अब बो फ्रेम लिख के अगर इन्होंने ये लिख दिया है, तो 400 का मतलब है ये वाली जो लाइन है हमारी, इसकी लेंथ 400 है। और इस प्लेट, यहाँ पे जो प्लेट लगेगी उसकी थिकनेस 10 है। देन जो नीचे वाला टी शेप बन रहा है उसकी हमारी 100 लेंथ है, और उसकी थिकनेस हमारी 12 है। तो टू और डी टी में बाई हमें पी का सब कुछ मतलब होता है, डिफाइन करना पड़ता है जो हम लोग थ्री डी में लेके जाके करने वाले हैं? 3D में डायरेक्टली लेके जाने का मतलब ये नहीं होता कि हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करेंगे वहां पेस्ट कर देंगे। जैसे मैं, ये वैसे ज्यादा डिटेल में हो रहा है तुम्हारे इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन तुमने डाउट पूछा है तो मैं दिखाई दे रहा हूँ तुमको। जैसे ये मैं दिखाऊंगी, ये देखो पूरा एक एक करके बना है। ये देखो मैं पीछे लेके गया, सब कुछ गायब हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, केवल एक प्लेट है और कुछ नहीं है यहाँ पे। ओ। ये देखो, हम्म। देखा, हम्म। ये रहा ऐसे। तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ से डायमेंशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये इतनी बड़ी है, ये इतना बड़ा है, तो यहाँ से डायमेंशन देखते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं एग्जैक्टली। रेफरेंस। जैसे हाँ, रेफरेंस लेके ड्रॉ करते हैं। जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया, उसका ड्रॉ किया इसको यहाँ पे, और देन इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया, देख रहे हो। हाँ सर। ठीक है, देन ऐसे ही एक एक करके स्टेप वाइज एक एक पार्ट हम देखते हैं कि वो कैसा दिख रहा है, और उसको ड्रॉ करते जाते हैं, ठीक है। ओके सर। इतना समझ में आया। हाँ हाँ, ये सर। देखो एक एक करके वैसे ही वो सारे पार्ट्स हमने ड्रॉ किए और देन ड्रॉ करके 3D कर दिया। तो एक एक पार्ट करके जितनी तुम्हें दिख रहे हैं इधर लेफ्ट साइड में, एक एक पार्ट है, ठीक। तो ये तो खैर ज्यादा डीप में होगा, इतना भी तुम लोग ध्यान मत दो। बाकी डाउट जो भी हो पूछ सकते हो, ठीक। तो ओके सर। हाँ, तो मैं कहा था जैसे ये, तो इसकी ये मार्क की गई, तो इससे हमें पता चल गया कि ये वाली हमारी 400 की ये प्लेट है। जैसे मैं तुमको दिखा भी सकता हूँ, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसकी एज के ऊपर, तो देखो यहाँ लेंथ कितनी लिख के आ रही है, 400। क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है इसको 400 का। और इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे आर्क लेंथ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कर्व्ड है, लेकिन ये 100 के अप्रॉक्सी क्योंकि कर्व हो गया है, तो ये 100 है, ठीक। तो 100 और 400 जितना यहाँ पे दिया है उतने का ही वहां पे बनाया है, ठीक है। सो ऐसे होता है ये। तो हाँ, तो बेसिकली बस यही होता है कि 2D में पहले जो ड्राफ्टर्स होते हैं हमारे, जैसे मैंने बताया ना, भी कैट बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ जॉब्स भी होती हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहले हमारे ड्राफ्टर्स आते हैं जो ये बनाते हैं। देन डिजाइनर्स आते हैं जो इसको देख के हमारा मॉडल बनाते हैं, ऐसे पूरा। जैसे मैं एज ए डिजाइनर इसका पूरा मॉडल बनाया है मैंने, ठीक। तो ये पूरा मॉडल इसका बनाते हैं, एक एक चीज इसमें लगाते हैं, जितनी चीजें इसमें दी गई हुई हैं। जैसे ये तो केवल एक व्यू है, मैं इसके डिफरेंट व्यूज खोलूँ तो ये देखो इसमें और भी बहुत सारे व्यूज होते हैं, ठीक। ये सब वैसे तो ज्यादा डिटेल की चीजें हैं, लेकिन मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कैसे कैसे वर्क कर रहा है। ये देखो जैसे अभी ये पूरा शिप है, अभी ये जो मैं जितना पार्ट दिखा रहा हूँ वो केवल इतना पार्ट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट व्यूज से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, और उनको फिर अपने सॉफ्टवेयर में लाते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया डिजाइनिंग पार्ट। हम लोग डिजाइनिंग करते हैं चीजें, और उसको फिर फिजिकल
एज ए विजुअलाइज करने के लिए। अब देखो, केवल अगर तुम्हें ये दिखे तो नॉर्मली अभी जैसे तुम लोग भी खुद भी देख रहे होगे तो विजुअलाइज हो नहीं रहा होगा है क्या ये, क्योंकि मुश्किल है इस चीज को विजुअलाइज करना। जो इंजीनियर्स हैं, जो डिजाइनर्स हैं, वही इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, जिनको पता है कि ये क्या है। तो डिजाइनर्स बेसिकली क्या करते हैं, इस चीज को विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसे इस चीज को यहाँ पे बना दिया इतना, तो अब तुम्हें विजुअलाइज हो रहा है कि हाँ ये फ्रंट, शिप का फ्रंट है, ये शिप का नीचे वाला पार्ट है, ये चीज तुम देख के पता लगा पा रहे हो। तो डिजाइनर्स बेसिकली क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। अब जैसे ये तो एक चीज हो गया, ये मैकेनिकल डिजाइनिंग के लिए हम लोग सॉलिड वर्क्स यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, गेम्स में भी यूज होता है। तो गेम्स वगैरह के लिए एक तुम्हें सॉफ्टवेयर सुना होगा, ब्लेंडर नाम होता है। ब्लेंडर का यूज होता है उसके लिए। तो उसमें हम लोग विजुअलाइज करते हैं कैरेक्टर्स को, सीनरीज को। जैसे ब्लेंडर्स की तुम लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह तो सब देखते ही होगे ना। तो शॉर्ट्स वगैरह सब देखते होगे, उसमें ब्लेंडर्स के तुम लोगों ने ऐसे एडिट्स वगैरह देखे होंगे। कैरेक्टर्स और सीनरीज को हम लोग विजुअली बनाते हैं। ठीक है, साइंस फिक्शन जो तुम्हें देखने में वीएफएक्स के नाम से जिसको तुम जानते होगे, ठीक है। तो वो बेसिकली वो सब चीजें जो आती हैं वो तुम्हें ब्लेंडर डिजाइनिंग के अंदर आती हैं। उसमें हम लोग सीनरीज को, कैरेक्टर्स को और चीजों को रफ शेप में दिखाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे एग्जैक्ट डायमेंशन डाल के और वो सब चीजें करते हैं, ठीक। देन इसमें हमारा तुम्हारा दो चीजें ये हो गई। देन इसमें थर्ड पार्ट तुम्हारा आता है सिमुलेशन। तो सिमुलेशन तो ज्यादा आगे का हो गया, उसको हम लोग अभी रह नहीं देते हैं, ठीक। तो उसमें बस बेसिकली ये होता है कि इस सेम जो मैंने मॉडल बनाया है, इस मॉडल को हम लोग सिमुलेट करने वाले सॉफ्टवेयर में लेके जाएंगे। देन उसमें टेस्ट करेंगे। उसमें टेस्ट करेंगे तो हमारा दिखाएगा कि यहाँ से अगर हम लोग इसका वेट इतना है, इसके ऊपर हम इतना लोड लगा रहे हैं, तो ये नीचे वाली चीजें जो जितनी हमने लगाई हैं, क्रैक होंगी कि नहीं होंगी, तैर पाएंगी पानी में कि नहीं तैर पाएंगी। ये सारी चीजें हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का बेसिकली हो गया कितनी चीजें होती हैं डिजाइनिंग के अंदर, ठीक। तो यहाँ तक का भी समझ में आया सबको। इसके बाद अब जैसे गेमिंग वगैरह में और इन सब चीजों में मैंने बताया, तो कैट का हर एक चीज में बहुत ज्यादा यूज होता है। बाय द एंड ऑफ द मल्टीपल सेशन जब तुम लोग कर लोगे, तो बाय द एंड ऑफ दी सेशंस मैं तुम लोग को एक्चुअल में दिखाऊंगा ये वर्क कैसे तुम लोग खुद भी ऐसे मॉडल्स बना सकते हो। लाइक तुम लोग टॉयज भी बना सकते हो, और भी चीजें बना सकते हो इसमें। जैसे ये टॉय टॉय प्लेन का बना हुआ है, ठीक है। ऐसे मॉडल्स तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें जैसे ये सॉफ्टवेयर है मेरे, ऑटो कैड जो हम लोग का ड्राफ्टिंग बनाने का काम आता है, सॉलिड वर्क्स जो हम लोग का 3D मॉडल बनाने का काम आता है, देन एनसिस हम लोग का, ये हम लोग का सिमुलेशन करने का काम आता है। तो इन सब सॉफ्टवेयर को क्या करना होता है, तुम लोग के पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। उसमें तुम लोग की स्पेक्स रिक्वायरमेंट होती हैं। देन उस सब में तुम जब बना लोगे उस चीज को, तो उसको उतनी उसकी होनी चाहिए कैपेसिटी कि उसको रन भी कर पाए। तो ये सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक। बट इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो कि ब्राउजर बेस्ड सॉफ्ट चीजें तुम चला सकते हो। जैसे वहां होता है ऑन शिप, ठीक है। ऑन शिप में क्या कर सकते हो तुम लोग, इसको ब्राउजर पे, मतलब तुम लोग किसी भी डिवाइस में, अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे, किसी भी जगह पे खोलो, और उसमें तुम लोग डिजाइन करके देख सकते हो, बिना किसी रिक्वायरमेंट के, इंस्टॉलेशन के या सॉफ्टवेयर के, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? ठीक है। तो कैट डिजाइनिंग जैसे मैंने भी बताया, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, कैट बहुत ही ज्यादा ब्रॉड चीज है। इसमें मतलब बहुत सारी चीजें आती है। जैसे 3D प्रिंटर्स के बारे में तो सबने सुना ही होगा, है ना। 3D प्रिंटर्स वीडियोस वगैरह में सब कुछ देखे होंगे तुम लोगों ने। तो 3D प्रिंटर्स भी सब कैड के अंडर ही आते हैं। अब जैसे कैड के अंदर देखो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं। कैड डिजाइनर, ड्राफ्टर, जैसे मैंने बताया, जो सबसे पहले जो दो चीजें करते हैं, जो पहले ड्राइंग बनाते हैं, देन उसको 3D में लाते हैं। देन प्रोडक्ट डिजाइनर्स जो रेड एनसिस पे ऐसे सिमुलेशन करके वो सब चेक करते हैं। सिमुलेशन प्रोटोटाइपिंग स्पेशलिस्ट, बीआईएम इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स और फ्रीलांसर 3D कैड मॉडलर्स, ठीक है। तो ये सब कुछ आता है इसी में। तो जैसे 3D प्रिंटिंग के बारे में वीडियोस अगर तुम लोगों ने देखी होंगी तो देखा होगा, मोस्टली लोग उसमें ऑन शेप यूज करते हैं। ऑन शेप यूज कर सकते हैं, या फिर एक दो और सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हाँ, बैम्बू लैब्स का खुद का सॉफ्टवेयर होता है। वो तुम लोगों ने अगर वीडियोस देखी होंगी तो देखा होगा, लोग मोस्टली यूट्यूबर्स और वो सब यूज करते हैं। तो वो सब जो होता है वो भी तुम्हारा कैड के अंदर ही आता है। तो अगर तुम्हें ये सब बनाना आता है, तो अगर तुम 3D प्रिंटर ऑन कर रहे हो, तो तुम वो सब चीजें भी बना सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट स्किल है, और काफी ऐसी स्किल है जो मतलब रिप्लेस नहीं की जा सकती आसानी से, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्क जैसे मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ये पूरा मैनुअल वर्क है। इतना डिटेल में वर्क जैसे अब मोस्टली चीजों में तुम देखते होगे एआई ओवरटेक कर रहा है, इसमें वो सब चीजें नहीं आ सकती।
सो क्योंकि इसमें पूरा पूरा एकदम डिटेल में मैनुअल चीजें हैं। सो अगर तुम्हें स्किल आती है तो स्किल बहुत ज्यादा ही वैसी है कि अनरिप्लेसेबल है। सो अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो ये मस्ट फॉलो करो तुम लोग। हाँ बोलो। बट सर अभी एक एआई चल रहा है ना 3D डिज़ाइनिंग का, लाइक जिसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट दे दें और अगर कुछ रेफरेंस दे दें तो वो एक 3D जनरेट कर देता है। रिवेट की बात कर रहे हो ना। हाँ वो हाँ। मैंने देखा है। बट उसमें पता है तुम्हें क्या है, उसमें वो ब्लेंडेड डिजाइन बनाता है जैसे मैंने अभी बताया ना। एग्जैक्ट एग्जैक्ट मतलब ये एक्यूरेट डिजाइन्स। जैसे मुझे अगर चाहिए कि इसकी इतनी ही लेंथ हो हम्म। और इसकी इतना ही वो एज ए शेप, एग्जैक्ट शेप। हम्म। तो शेप और एग्जैक्ट डायमेंशन जो होती हैं वो एज मैंने भी वो सारे एआई ट्राई किए हैं लेकिन वो एआई इतना नहीं कर पाते हैं। और आने वाले कई टाइम में नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा मैनुअल लेवल पे चीज़ है कि हर एक चीज़ को, हर एक इंडिविजुअल सरफेस को डिफाइन करना और उसको हर एक चीज़ पे सोचना, एज ए इंजीनियर सोचना। क्योंकि एआई क्या है, बस ऐसे सोचेगा कि इसको मुझे विजुलाइज करनी है तो उसका जस्ट विजुलाइजेशन बना देगा। लेकिन ये नहीं बनाएगा क्योंकि इसके अंदर जैसे अभी ये मॉडल है, जैसे जस्ट मैं तुम्हें ये दिखाई देता हूँ। तो इसके अंदर ही जैसे मॉडल है, तो अब वो क्या बताएगा, एक विजुअलाइजेशन दे देगा तुमको। केवल दिखेगा तुमको वो ऐसा है लेकिन उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। जैसे मैंने बताया ना कैट को यूज क्यों करते हैं, मैन्युफैक्चर करने से पहले चीजों को विजुअलाइजेशन करने के लिए यूज हम्म। करते हैं। अगर हम लोग वो सब यूज करेंगे तो जस्ट हमें एक दिखेगा कैसा है लेकिन हम उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। वो जस्ट एक तुम्हारा इमेज की तरह है। अब जैसे ये तुम्हें दिख रहा है तो ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है अब। ठीक है। तो हम्म। इसके अंदर अब ये जो एक एक प्लेट है उसका एक एक का तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे इसके अंदर जाके दिखाऊं तुम्हें, ये देखो उसकी थिकनेस है, उसका असाइनमेंट है कि वो कौन सा तुम्हारा मटेरियल है, स्ट्रक्चरल स्टील है, उसकी थिकनेस कितनी है, उस पे ग्रेविटी कितना लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। ये सब जो जितना मैनुअल डिटेल्ड वर्क है ये पॉसिबल नहीं है एआई से। क्योंकि मैं खुद भी वो जैसे तुमने बताया मैं बोल रहा हूँ तो मैं वो चीजें टेस्ट कर चुका हूँ, मैं वो टेस्ट करके देख चुका हूँ। नहीं करता है और ना पॉसिबल है अभी क्योंकि ये सब जो है बहुत ज्यादा डिटेल्ड वर्क है। यदि अब तुम खुद ही देख लो इस सॉफ्टवेयर में कितना कुछ है, ये पॉसिबल नहीं है अभी ऐसे कर पाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत कम रिप्लेसेबल है। ठीक है। ओके सर। हाँ। तो बेसिकली कैड में आगे अपॉर्चुनिटीज तो देखा जाए तो बहुत सही है इंडिया में भी, और आउट ऑफ इंडिया उससे भी बेटर है। सो लाइक इंडिया में एकदम कैड डिजाइनर स्टार्टिंग के लिए 3-4 LPA से स्टार्ट होता है एंड लीड डिजाइनर्स का 10-15 LPA चलता है। एंड अगर आप लोग फ्रीलांस में चले जाओ, जैसे मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ अभी स्टार्ट किया हूँ, तो फ्रीलांस में अगर आप लोग चले जाओ तो फ्रीलांस में तो अनलिमिटेड है। फ्रीलांस में कोई लिमिट नहीं है आपको कितना पे करेंगे लोग, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना रिप्लेसेबल नहीं है ये बिल्कुल भी। तो क्योंकि उन्हें पॉसिबल नहीं है वो ऐसे इंजीनियर ढूंढना जो चीजें देखें। जैसे नॉर्मली अगर तुम कैड डिजाइनर हो तुम्हें केवल ये मिलेगा और तुम्हें इसको देख के फिर उसका मॉडल बनाना है, उसको सिमुलेट करना है और चेक करना है कि जितना लोड इस पे देना है उतने लोड पे टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो इसके लिए जिस लेवल की स्किल्स चाहिए वो अभी बहुत कम है और रिप्लेसेबल नहीं है बिल्कुल भी। सो इसके लिए बहुत हाई पे होता है इंडिया में भी और ग्लोबली भी। ठीक है। तो एज ए स्किल ये बहुत मस्ट है कि तुम लोग सीखो और जरूर, अगर तुम्हें एज ए इंजीनियर आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है। देन इसके बाद हम लोग कैट सॉफ्टवेयर में जैसे मैं दिखाया ना तुम लोगों को कैसे वर्क करता है। सबसे पहले इंटरफेस होता है हमारा, किसी भी कैट सॉफ्टवेयर का अलग अलग इंटरफेस होता है। लाइक ऑटो कैट का ही देखो इंटरफेस क्या होता है, जो यूआई हमारा दिख रहा होता है। जैसे तुम लोग गेम्स खेलते हो तो उसमें बटन्स होते हैं हमारे फॉरवर्ड मूव करने के, फायर करने के एंड अदर चीजें करने के। ठीक है। तो उस जो उस चीज को बोलते हैं हमारा, उस चीज को यूआई बोलते हैं। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, कि मतलब किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर में यूजर के एंड पे क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। तो ये होता है हमारा, हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूआई होता है लेकिन मीनिंग्स उनकी सेम रहती हैं। मतलब एक कांस्टेंट चीजें रहती हैं जो हर एक में फॉलो होती हैं। जैसे ये ऑटो कैड का है तो ऑटो कैड का यूआई जो है इंटरफेस, ये देखो तुम्हें ऊपर दिख रहा है, लाइंस ड्रॉ करना है, सर्कल्स ड्रॉ करना है, कॉपी पेस्ट सब कुछ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है। मैं स्क्रीन तो क्लियर है ना सबको। ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि ये छोटा दिख रहा होगा तो मतलब नॉर्मल अंदाजा लगा लो जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ। ठीक। तो ये लाइंस वगैरह जैसे जितनी चीजें हैं ये सब चीजें हमारे यूआई है, कि हमारे पे बटन्स यूआई में दिए हुए हैं इंटरफेस में। अब जैसे अगर मैं यही सॉलिड वर्क्स पे हूँ तो देखो सॉलिड वर्क्स में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, बस कैसा दिख रहा है और कैसे बटन्स बने हुए चेंज हुआ है। लेकिन ये देखो लाइन है, सर्कल है, स्प्लाइन है।
लाइन है, सर्कल है, ये स्प्लाइन है, ठीक है। सब कुछ वही है, बस केवल पोजीशन और वो सब चेंज होता है। जैसे इसके अंदर आए सिमुलेशन के अंदर, सिमुलेशन से रिलेटेड वाले हम यहाँ पे हैं, ठीक है। सो देन ये हमारा इंटरफेस हो गया। अब इंटरफेस दिखाने के बाद मैं जैसे आपको स्केचिंग प्लेन्स बताता हूँ। तो जैसे हम कुछ भी डिजाइन बना रहे होते हैं, 3D कैड डिजाइन बना रहे होते हैं, तो हमारा ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सिंपल सा पाथ तुम्हारा फॉलो होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंटरफेस देखते हैं, जिस भी सॉफ्टवेयर में हम लोग हैं उसका इंटरफेस कैसा है। देन हम लोग प्लेन्स पे जाते हैं कि प्लेन्स हमारी कैसी कैसी कौन कौन सी प्लेन दी हुई है। जैसे सॉलिडवर्क्स में तो फ्रंट, टॉप और राइट 3 प्लेन्स होती हैं। इन प्लेन्स में हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सबसे पहले 2D स्केच बनाते हैं, ठीक है। जो हमें 3D चीज बनानी है उसके लिए हम लोग पहले 3D 2D स्केच बनाते हैं कि वो 2D में कैसा रहेगा। देन उसको हम लोग एक्सट्रूड करते हैं 3D में, 2D टू 3D बनाते हैं। एंड देन उसमें हम लोग वहाँ पे जो जो चीजें हमें करनी है, कैड डिजाइन को सबमिट करना है या फिर उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है, वो सब चीजें करते हैं। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वाले में दिखाऊंगा, ठीक है। तब जैसे ये है, तो यहाँ पे हम लोग के प्लेन्स हैं, प्लेन्स के ऊपर हमें स्केचेस करने हैं, ठीक। तो अब किसी भी चीज को अगर जैसे मुझे बनाना है, जैसे आपको एक नॉर्मल सा बॉक्स ही बना के दिखाता हूँ, ठीक। तो अगर मुझे जैसे बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स को हम लोग किसी एक साइड से देखें तो हमें क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर दिखेगा, राइट। तो हम लोग उसको बॉक्स को बनाने से पहले उसका पहले एक स्केच बनाते हैं कि वो जैसे मैंने बताया ना कि 3D डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले 1D 2D देन 3D। तो उसी फ्लो में हमारा कैड डिजाइनिंग, पूरा कैड डिजाइनिंग उसी फ्लो में वर्क करता है। किसी भी चीज को बनाने से पहले हम लोग उसका 2D बनाते हैं, देन उसका 3D पे आते हैं। तो जैसे सबसे पहले मुझे बॉक्स बनाना है कोई भी, तो मैं यहाँ पे 2D में आया इसके, मैंने यहाँ पे लिया उसका टूल लिया, रेक्टेंगल बनाने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए पर्टिकुलर टूल। जैसे अब तुम पूछे थे ना एआई वाला पार्ट, तो जैसे वहां पे तुम मैनुअली डिफाइन कर सकते हो। लेकिन अगर एक टर्म आता है पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक का मतलब ये होता है कि ऐसे समझ लो तुम कोई चीज, हाँ जैसे पेन एंड पेपर पे तुमने लिया, और पेन एंड पेपर लिया या पेंसिल और पेपर लिया, तो जो तुम्हारा एआई होता है वो पेन एंड पेपर की तरह होता है। एक बार तुमने बना दिया तो वो उतना बन गया। या तो तुम नया पेपर ले, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं उसके बाद, या तो तुम नया पेपर लेके आओ या फिर उसी से काम चलाओ, उसको चेंज नहीं कर सकते तुम। लेकिन जब कैट में होते हो तुम, वो तुम्हारा पेंसिल पेपर की तरह होता है। तुम पेपर लिए, पेंसिल से जो बनाना है बनाए। अब तुम्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे 100 का नहीं चाहिए था, मुझे 50 का चाहिए था, मैंने 50 डाला, चेंज कर दिया, 50 हो गया। अभी तुम्हें उस शेप का वो नहीं दिखा, क्योंकि इसने क्या है, डिजाइन को मेरे हिसाब से चेंज कर दिया। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे ये बना दूँ, ठीक है, 100 का बना दिया। अब देखो, अगर जैसे 50 है, मुझे छोटा करना है, 25 करना है, मैंने 25 डाला, छोटा हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली कि तुम्हें जैसे मैंने बताया क्रिएटिव फ्रीडम, अब तुम्हारे पास कैड डिजाइनिंग में फ्रीडम है। तुम पेन पेपर पे काम नहीं कर रहे हो, तुम पेंसिल के साथ काम कर रहे हो। तुम्हें एक चीज बनाई, नहीं पसंद आ रही, इरेजर लिया, हटा दिया, दोबारा से वो चीज बना दी, नया शेप बना दिया। अब जैसे मुझे चाहिए इस बॉक्स के साइड में कर्व हो, जैसे पेंसिल बॉक्स तुम लोग अपने देखते होगे, तो साइड्स में कर्व रहते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास टूल्स हैं। हम लोग यहाँ पे इसके कर्व्स बना देंगे कि साइड में हमारे कर्व रहे, शार्प ना रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शार्प शार्प एजेस को हटा के कॉर्नर्स पे फिलेट डाल दिया। फिलेट हमारा बेसिकली कर्व करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये सब ज्यादा टेक्निकल टर्म्स है, अभी मैं जैसे विजुअलाइजेशन तुम्हें दे रहा हूँ उस पे जाओ, नेम्स और उस सब चीजों पे मत जाओ, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट आता है पूछते रहो, ठीक। तो फिलेट बेसिकली तो हाँ यही है, इसने इसको कर्व कर दिया। अब देखो ये मेरा हो गया लगभग कि मुझे कैसा उसका सेक्शन व्यू चाहिए। जैसे ये जो तुम्हारा था, ये शिप का सेक्शन व्यू था, ठीक है। ये शिप का लोअर पार्ट है, ये जो इसका लोअर पार्ट है, इसको तुम ध्यान से देखो। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो तुम्हारा लास्ट एज है, ये एज, इस एज को दिखा रहा है वो कि वो एज कैसा दिखेगा। तो इस सेक्शन पार्ट्स को हम लोग को दिखाते हैं कि सेक्शन पार्ट्स कैसे होंगे। तो 2D स्केच में यही होता है। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ कि मुझे वो बॉक्स का सेक्शन व्यू कैसा चाहिए, कि मतलब एक अगर मैं उसके बीचों बीच से काटूं तो मुझे वो उसका शेप कैसा दिखे। तो ये 2D स्केच में होता है, ठीक। अब जैसे मैंने इसका 2D स्केच बना दिया, मैं इसको डन करूंगा, ये मेरा स्केच बन गया। अब इसको मैं 3D में लेके आऊंगा। 3D में लाने को एक्सट्रूड बोलते हैं। 3D में लाने के बहुत डिफरेंट वेज होते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले एक्सट्रूड, डायरेक्टली एक्सट्रूड कर सकते हैं कि मुझे जैसे अब इसकी जो भी लेंथ चाहिए, मैं उस बॉक्स से यहाँ पे लेंथ डालूंगा, 50 जैसे डाल दी मैंने, और यहाँ पे डन कर दिया। तो ये देखो तुम्हारा, अब देखो
अभी तक क्या था, एक पेपर की तरह, जैसे पेपर पे नॉर्मल ड्राइंग बनाओ, वैसे एक ड्राइंग थी केवल तुम्हारी। यहाँ पे जैसे लेके जाऊं मैं, यहाँ पे तुम्हारी केवल ड्राइंग है, ठीक है। और ड्राइंग को अब हमने क्या किया, एक विजुअलाइज करने के लिए एक पार्ट बना दिया। अब ये क्या है, तुमको किसी को भी दिखाना है, अब तुम नॉर्मली ऐसे ही बोल के दिखाओ या फिर पेपर पे दिखाओ, तो वो चीज उतना समझ में नहीं आएगी कि हाँ 25 की उसकी डायमेंशन है, 50 की हाइट है। अब तुम उसे ऐसे दिखाओ तो उसे विजुअलाइज होगा, प्रोपोर्शंस उसको समझ में आएंगे कि हाँ इतना लंबा होगा बॉक्स, इतना बड़ा होगा बॉक्स, ऐसे फिलेट्स होंगे उसके, और ये सब चीजें। अब जैसे इसको एक्चुअल बॉक्स बनाना है, जैसे अभी तुम लोग करोगे तो केवल ब्लॉक ही है, तो इसको जैसे एक्चुअल बॉक्स बनाना हो तो उसके लिए यहाँ पे शेल होता है। मैंने इस पे क्लिक किया एंड देन ये शेल हो गया। अब ये सब जैसे एग्जैक्टली कैसे काम कर रहे हैं वो सब अभी तुम लोग उस पे, उसको अभी आगे वाले सेशन में सीखोगे। अभी के लिए मैं जस्ट दिखाने के लिए तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि कैसे काम करते हैं, ठीक। ये तुम्हारा बॉक्स बन गया। अब देखो इसके अंदर स्पेस है। अब तुम इसको दिखा सकते हो किसी को भी और उसे विजुअलाइज करवा सकते हो कि हाँ जो चीज तुम बनाने का कह रहे हो वो कैसा है। जैसे कारपेंटर शॉप पे जाते हैं या जगहों पे जाते हैं कि मुझे ये चीज बनानी है, तो अब उसे तुम केवल ऐसे पेन पेपर में बनाओ या उसे बातों से बताओ तो उतना समझ में नहीं आएगा। उसकी जगह पे तुम उसको ऐसे दिखा दो कि हाँ ये है, इसकी हाइट इतनी होगी, ये इतनी होगी, तो उसे हर तरफ से वो देख सकता है कि हाँ इस साइड से ऐसे है, इस साइड से ऐसे है। सब कुछ देखा जा सकता है उसमें, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3D सॉफ्टवेयर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसका वर्कफ्लो कैसे होता है। अब इसके बाद जो हम लोग इसमें हम लोग चीजें करते हैं वो इसके आगे दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो अब इतना जैसे मैंने चीजें बताई, इस सब में किसी को कुछ भी डाउट आ रहा हो या कुछ भी पूछना हो? सर, हम हम्म। लोग बिगिनिंग में क्या क्या करेंगे? अभी हम लोग जो पीछे सीख रहे क्या? हैं, तो हम्म। हम लोग आज एक टाइप का इंट्रोडक्शन हो गया, तो हम लोग इसको स्टार्ट हम्म। कैसे करेंगे सीखना? ठीक है, तो जैसे मैंने भी बताया ना, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अभी तुम लोग सॉफ्टवेयर, सबके पास लैपटॉप्स तो होंगे नहीं। यस, और सबके हाई, पास नहीं। इसके लिए तो हाई एंड्स लैपटॉप चाहिए होते हैं, तो वो सब चीजें कर नहीं पाओगे। तो मैं तुमको ब्राउजर का सेंड करवा दूंगा, किस पे तुम लोग कर सकते हो। तो उस पे तुम लोग चीजें बना के देख सकते हो। मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए कुछ शेप्स दूंगा बनाने को, और वो शेप्स भेज दूंगा और एक वेबसाइट भेज दूंगा जिसपे तुम लोग बना के खुद से देख सकते हो, ठीक है। तो उस पे तुम लोग बना के उसको ट्राई कर सकते हो, खुद भी देख सकते हो कि तुम लोग कैसे किसी एक सिंपल से शीट को या सिंपल सी ड्राइंग को एक 3D चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। देन उसके बाद जैसे 3D प्रिंटर्स का नाम सुना होगा, 3D प्रिंटर से तुम लोग उसी शेप को एग्जैक्टली अपना फिजिकल में कैसे ला सकते हो। मतलब समझ रहे हो कि जैसे मैंने पहली शीट पे डाला था, इनोवेट डिजाइन क्रिएट रिपीट। सबसे पहले तुम लोग सोचो कोई भी चीज, जैसे बॉट तुम्हें बनाना है या कोई भी चीज बनानी है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके बारे में पहले सोचो कि हाँ वो कैसे बनाना है, तुमको कैसे चाहिए। देन उसको डिजाइन करो। देन उसको 3D में बना दो। 3D में बनाने के कई ऑप्शन है, जैसे किसी से जाके बनवाओ या फिर 3D प्रिंट करवा लो, और फिर उसके बाद रिपीट। तो बेसिकली कैड डिजाइनिंग यही होती है। तुम लोग किसी चीज के बारे में सोचो, उसको डिजाइन करो, देन क्रिएट, और फिर वापस वही प्रोसेस पूरा चलता है, ठीक है। ओके। तो अभी के लिए तुम लोग को, जैसे तुमने पूछा कि तुम अभी करोगे क्या, तो मैं तुमको भेज दूंगा, मैं भिजवा दूंगा तुम लोग को एक वेबसाइट और कुछ प्रैक्टिस मॉडल्स, ठीक है। ऐसे ही बनाने के लिए सिंपल सिंपल मॉडल जो तुम लोग ट्राई कर सकते हो, खुद सर, से आप बना के एक तो देख आप सकते हो। दिखा दो ना, जिससे हम लोग एक रेफरेंस मिल जाएगा बना के, वही वेबसाइट पे। ठीक है, तो जैसे एक वेबसाइट है तुम लोग की, दिखा देता हूँ मैं, टिंकर कैड, ठीक है। इस पे तुम लोग वेबसाइट पे डायरेक्टली जो चीजें सॉफ्टवेयर पे होती हैं वो चीज वेबसाइट पे भी कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जैसे तुम्हारा अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट पे तुम लोगों का कम एक्सेस रहेगा और कम चीजें रहेंगी। बट सॉफ्टवेयर में जब आ जाओगे तो ज्यादा चीजें कर सकते हो, ठीक। तो इसमें मतलब नॉर्मल जैसे तुम चाहो वैसी नॉर्मल चीजें भी बना सकते हो, जैसे टिंकर कैड है। इसके ऊपर तुम्हारा सिमुलेशन वगैरह होती हैं, चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमने बनते हैं सुबह एंड देन। सुबह किया था टिंकर कैड में सर्किट। हाँ टिंकर कैड में सर्किट किया होगा, हाँ, हम्म। क्योंकि टिंकर कैड काफी यूजर फ्रेंडली और काफी आसानी से तुम चीजें सीख सकते हो बहुत इजीली। तुमने सर्किट्स किए थे, देखो इसी में होता है, देन डिजाइन होता है। तो इसमें क्या कर सकते हो तुम लोग, इसी का मैं इसका बारे में पता ही है फिर तुम लोगों को, तो इसी का मैं भिजवा दूंगा एंड मॉडल्स भेज दूंगा। अब इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, खुद से एक बार बना के चीजें मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वाले तक मैं बता दूंगा तुम लोग को। अभी तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, तो अभी मैं भेज दूंगा और दिखा दूंगा चीजें कैसे बनती हैं। देन तुम लोग ऊपर है, ट्राई कर लेना। अब जैसे इसमें देखो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कितनी साइड्स चाहिए, कितना क्या चाहिए, उसका शेप डिफाइन कर सकते हैं,
ना बड़ा शेप हो एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे मैं भेजूँगा तुमको, इस पे प्रैक्टिस करके देखना अपना। और थोड़ा बहुत जैसे मैं तुम लोगों को दिखाई दे रहा हूँ इसका कैसे यूज़ करते हैं, ठीक। देखो अब इसमें जैसे मुझे शेप्स बनाने हैं, तो हम लोग जैसे यहाँ से डिफॉल्ट शेप्स ला सकते हैं। तो जैसे मैंने दिखाया ना, वहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट शेप्स और एग्जैक्ट कर्व जैसे ऐसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर पे वो सब पूरा नहीं होता, लेकिन तुम लोग जस्ट एज ए विजुअलाइजेशन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं एक तुम लोगों को जस्ट विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से मेरे पास माउस है, तो उसकी जगह पे नॉर्मली तुम लोग अपने मोबाइल पे भी यही सेम चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ शेप्स मैं भेजूंगा तुम्हें, वो चीजें तुम लोग बनाने का ट्राई करना। लाइक ये सॉफ्टवेयर है टिंकर कैट, इसमें देखो यहाँ पे तुम लोग के डिफॉल्ट शेप्स दिए रहते हैं। डिफॉल्ट शेप्स में से क्या कर सकते हो, तुम चीजें ला सकते हो, देन उस पे एडिट कर सकते हो, उसकी डायमेंशन डिफाइन कर सकते हो, कितनी हाइट चाहिए, कितना तुम्हें उसका डायमेंशन चाहिए, लेंथ विड्थ। और इससे तुम लोग का विजुअलाइजेशन इससे भी क्रिएट हो सकता है। जैसे लाइक मुझे एक हाउस बनाना है, तो मैंने एक ये बनाया है, इसके ऊपर देन ये प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का विजुअलाइजेशन हो गया अब उसका, ठीक। तो ये अभी के लिए जो तुम लोग को करना है, वो अभी के लिए तुम लोग इस पे वर्क करके देख सकते हो, ये रहा, ठीक। जैसे ये तुम्हारा है, तो देखो ये जैसे एक घर जैसा शेप दिख रहा है। तो यस। ये जैसे एक विजुअलाइजेशन हो गया जो हम लोग नॉर्मल कैड में करते हैं। तो अब इसमें जैसे है, तो वही है कि उतना डिटेल नहीं होता है कैड, टिंकर कैड में, बट इतना है कि तुम लोग कर सकते हो एज जस्ट एज अ ट्राई करने के लिए, ठीक। तो कुछ चीजें मैं भेज दूंगा बनाने को, और तुम लोग ट्राई करना और देखना बना पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब जैसे इसमें तो बेसिक शेप्स के आगे जब देखोगे तुम लोग, इसमें हार्डवेयर भी होता है, व्हीकल्स भी होती हैं। व्हीकल्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं, इसमें खोल खोल के देखो, देखो टायर्स हैं, इवन रॉकेट शिप तक है, ठीक है। तो ये सब चीजें देखना, एक्सप्लोर करके देखना, समझ में आए, जो भी डाउट्स आए वो सब चीजें पूछना मुझसे नेक्स्ट सेशन में। और ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई डाउट इसमें भी समझ में आया कि एक बार मैं कुछ बना के दिखाऊं तुमको, और सर अगर हम ना लोग समझ में आए तो लाइक पूछ यहाँ पे सकता हूँ। सब बिगिनर जैसा लाइक, तो आई थिंक बेटर होगा तो समझा देना ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जैसे मुझे कुछ बनाना है इसमें, लाइक हाउस वाला ही मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे साइड में देखो, हमारे यहाँ पे शेप्स का यहाँ पे पूरा दे रखा है। हम साइड से पहले शेप को ड्रैग करके लाएंगे अपने, ये जो हमारा मेन चीज है, इसको बोलते हैं हमारा कैनवस। ये जो तुम्हारा दिख रहा है, कैनवस का मतलब समझते हो, कोई भी प्लेन या वो जगह जहाँ पे हम लोग चीजें बनाने वाले हैं, तो ये हम लोग का कैनवस है। तो हम इस कैनवस से सबसे पहले ड्रैग करके जो भी हमें शेप्स, रफ एस्टिमेट शेप्स बनाने हैं, उनको लेके आते हैं यहाँ पे। ड्रैग एंड ड्रॉप करके करना होता है। मोबाइल पे तुम लोग करोगे तो नॉर्मली जैसे मैं कर्सर से कर रहा हूँ, वैसे ही अपने फिंगर से ट्राई करना, इसके ऊपर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना, तो यहाँ पे तुम लोग का फिजिकल शेप आ जाएगा, ठीक है। देन इस फिजिकल शेप को लाएंगे, अब इसमें मुझे जो भी डायमेंशन इसकी सेट करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, एक साइड पे क्लिक करोगे, तो इसके ऊपर जब क्लिक करोगे तो एक साइड में क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स आ जाएंगे। अब इन बॉक्स के अंदर तुम लोग डाल सकते हो, जस्ट अ सेकंड। ठीक। ठीक। तो एक डायमेंशन जैसे मैंने डिफाइन कर दी, देन मैंने दूसरी डायमेंशन डिफाइन कर दी 50 बाय 50। अब मुझे इसकी जितनी भी हाइट डिफाइन करनी है, तो जैसे जैसे मैं माउस से कर रहा हूँ, ऐसे तुम लोग मोबाइल पे जब खोलोगे तो ये वाले डॉट्स तुम्हें दिखेंगे, इन डॉट के ऊपर क्लिक करना तो ये डायमेंशन आ जाएंगी। फिर इसमें तुम लोग अपनी वैल्यूज एंटर कर सकते हो, ठीक। तो अब इसके बाद मुझे अगर इसकी हाइट भी चाहिए 50, तो मैंने इसको 50 हाइट डाल दिया। देखो ये बन गया तुम लोग का क्यूब, 50 बाय 50 का 50 का क्यूब है, ठीक। हाँ बोलो। सर टिंकर कैड मोबाइल में सपोर्टेड है? हाँ चलेगा, बस मोबाइल में थोड़ा लैग कर सकता है अगर तुम्हारा लोअर एंड का मोबाइल होगा, क्योंकि वेब बेस्ड है। वेब बेस्ड जितनी चीजें होती हैं वो किसी भी डिवाइस में कहीं भी खुल जाएंगी, ठीक है। टिंकर ओके। कैट तुम लोग मोबाइल पे तुम लोग अपने खोलोगे तो उसमें ये खुल के आ जाएगा। बस थोड़ा सा आराम से चलाना, समझ जाओगे कैसे चलेगा, ठीक। ओके। ठीक। तो अब इसके बाद जैसे ये जैसे मैं जितना बता रहा हूँ, ये वाली चीज एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक। अब जैसे मैंने 50 बाय 50 का ऐसे बॉक्स बना दिया, देन ये ट्रायंगल वाला जो पिरामिड वाला शेप है, इसको हम लाके इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे। अब इसकी भी जैसे इसको हम लोग एच पे एग्जैक्टली ले जाके रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखेगा, ये चीज एकदम स्मूथली मूव नहीं कर रही है,
हल्का हल्का सा देखो, या तो वहां जा रही है तो यहाँ जा रही, दिख रहा है, बीच में नहीं रुक रही है कहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जो नीचे हमारी ग्रिड बनी हुई है, इस ग्रिड को हम लोग बोलते हैं स्नैप ग्रिड। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये डिफाइन करता है कि चीजें कितने में मूव करेंगी। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया 1 mm में मूव करेंगी, 1 mm के बीच में कुछ नहीं आएगा। ये किस लिए होता है? ताकि हम चीजें मैच आसानी से कर पाए। जैसे मुझे इस ट्रायंगल से मैच करना है, तो ऐसे में मैच करते बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। पता चल रहा है मिलीमीटर आगे पीछे मूव कर रहा है तो पता ही नहीं चलेगा। तो इससे क्या होता है, बेसिकली स्नैप करके तो वहां फिर इसमें दिखता है कि हाँ मैंने इतना मूव किया, तो इतना मूव हुआ है, तो यहाँ पे ये है, और उसी के साथ ये लग जाता है। तो ये साथ में चीजें मूव करती है, ठीक। तो अब जैसे देखो, मैंने बॉक्स लाके पहले 50/50 का लगा दिया, देन इसको मैं लगा दूंगा, मान लो 40/50 का लगा देता हूँ, ठीक। ये 40, ये 50, ये हम लोग का लगा दिया। देन इसके ऊपर एक जैसे कोन भी लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा कोन लगा दिया, 5 5 5, ठीक। अभी जितनी चीजें मैंने दिखाई, जैसे ये चीजें करके, मैं टिंकर कैट के बाद पता है सबको अकाउंट कैसे क्रिएट होता है वो सब। ठीक है। हाँ, तो मतलब वो तुम लोग कर ही लोगे उसमें, जैसे मैंने अभी दिखाया ना टिंकर कैट का, जैसे नॉर्मली तुम्हारा होता है, ये इंटरफेस होता है, इसमें से तुम लोग सर्किट्स में गए होगे सर्किट्स बनाने के लिए, वैसे यहाँ पे 3D डिजाइन नाम से आएगा, उसमें जाओगे, उसमें तुम लोग ये 3D डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक। तो उसके अंदर आना, ऐसे बॉक्स ड्रैग करके ड्रॉप करके देखना, उसके ऊपर ट्रायंगल और ये डिफरेंट शेप ड्रैग ड्रॉप करके देखना कैसे काम कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा जैसे एक बेसिक शेप हो गया बनाने के लिए। इसके अलावा मैं कुछ शेप्स और भेजूंगा, वो खुद से एक बार ट्राई करना, बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक। तो नॉर्मली देखो बस यही करना है। अ, इधर जो शेप तुम्हें चाहिए, वो शेप यहाँ से ड्रैग करके लाके यहाँ पे ड्रॉप करो, यहाँ पे शेप आ जाएगा। अब उस शेप को तुम्हें जितने साइज चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, वो शेप यहाँ पे डाल दो तुम, उसकी वैल्यूज, वो उतना बड़ा बन जाएगा। देन रोटेट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे हल्का सा रोटेट वाला आएगा, इसको पकड़ के तुम रोटेट भी कर सकते हो चीज़ों को। इसके अलावा देन एक दूसरे के ऊपर चीज़ें स्टैक करते जाओ। अब जैसे मुझे यहाँ पे इसके ऊपर कुछ लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट वाला होता है, यहाँ पे टेक्स्ट लिख के तुम अपना नाम या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो इतना आज के लिए काफी है। देन इसके अलावा अभी किसी का कोई कुछ भी डाउट बच रहा है? ये देखो, जैसे अभी तुम्हारा नॉर्मल शेप बन गया जिसके ऊपर नेम लिखा हुआ है, और कुछ भी कर सकते हो इसमें। इसमें अपने टॉयज वगैरह बना सकते हो, जैसे ये तो इसको सबने यूज किया होगा, लट्टू बोलते हैं, है ना। कर्स वगैरह चीज कर सकते हैं इसमें। ये रहा, इसको तो सब नहीं देखा होगा, बचपन में खेला भी होगा। तो ऐसे टॉयज वगैरह और बहुत सारी चीजें तुम लोग इसमें बना सकते हो अपना, ठीक। तो इसके अलावा किसी को और कुछ डाउट है आज का क्लास में जितनी चीजें बताई उसमें? नहीं है? चलो, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन पे मैं अभी कुछ चीजें भेजूंगा, वो चीजें तुम लोग बनाना ट्राई करना, और जो भी डाउट्स आए वो सब चीजें अगली क्लास में पूछना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू अनमोल सर, क्लास बहुत अच्छी रही। और तुम लोग सबको सब कुछ समझ आया? देखो, किसी को कुछ डाउट रहे तो सर से पूछा करो, हाँ। हाँ मैम। बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। कोई भी डाउट है तो पूछो, कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछो, और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना। सर ने जो कहा है वो होमवर्क भी करना तुम लोग। तो फिर हम लोग क्लास एंड करें। सर की क्लास सबको समझ तो आई ना? गुड, चलो सही है। ठीक है, थैंक यू अनमोल सर। तो हम लोग अब क्लास बंद करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है।